ठीक है, खैरियत से हैं? हाँ। नंद भाई आप सनातनी भाई हैं हमारे? हाँ जी। भगवत गीता को मानते हैं भाई आप? भगवत गीता को हाँ मानता हूँ। अच्छा, भगवत गीता को मानते हैं। श्री कृष्णा को भी ऑब्वियसली फिर मानते ही होंगे आप, हैं? जी। ठीक है। ये मैं आपके सामने ना एक श्लोक रखना चाह रहा हूँ। ये ज़रा पढ़िएगा। ये श्लोक आपके सामने भगवत गीता 2 का 37। मैं समझना चाह रहा हूँ, मुझे अच्छा। समझ में ऐसा नहीं आया ना। मुझे लग रहा है कि जैसे चलें आप पढ़ दें पहले, हो सकता है आप मुझे बताएँ तो मेरा शंका खुद दूर हो जाए। जी। ठीक। If you fight, you will either be slain on the battlefield and go to the celestial abodes, or you will gain victory and enjoy the कौन-सा kingdom अबॉर्ड्स? on the earth. को को हाँ। कोलेस्ट्रॉल अबॉर्ड्स कौन-सा है ये? ये थोड़ा डिफिकल्ट इंग्लिश है। मैं थोड़ा ट्रांसलेशन पढ़ूँ क्या इसका गूगल हाँ, करके? हाँ, पढ़ लें ज़रा, पढ़ लें। ओके, वेट वेट। कोलेस्ट्रॉल 230। अबॉर्ड्स जो है वो फ़िलहाल तो अभी नहीं बना, वो तब देख लें। हाँ, एक मिनट। 237। जी। इंग्लिश में भी मसला हो गया। मैंने तो इंग्लिश में इसलिए पेश किया था बेसिकली वो पोस्ट जो है ना वो इंग्लिश में थी, वरना मैं तो हिंदी में पेश भी कर सकता था मगर चलें। अच्छा, हे कुंती पुत्र, यदि तुम युद्ध करते हो फिर या तुम मारे जाओगे और स्वर्ग लोक प्राप्त करोगे, या विजय होने पर पृथ्वी के साम्राज्य का सुख भोगोगे। इसलिए हे कुंती पुत्र, उठो और दृढ़ संकल्प के साथ युद्ध करो। जी। अच्छा। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि श्री कृष्णा जो है वो अर्जुन को लालच दे रहे हैं, ऐसे नहीं लग रहा जैसे कोई टेररिस्ट जो है वो ब्रेन वॉश कर रहा है, बम बंद हो तो अगर तुम मर जाते हो तो तुम्हें स्वर्ग मिलेगा, अप्सराएं होंगी उसमें, और अगर तुम जीवित रहते हो तो लौंडियां बना लेना, गुलाम, युद्ध और भूमि और ये चीजें मिलेंगी। ये मुझे कुछ ऐसा फील यानी हाँ। मुझे मैं क्योंकि पता है हम्म, क्या बात है, मैं ना इंडियन मीडिया देख के बड़ा हुआ हूँ। तो मैं हमेशा देखता था कि इंडियन मीडिया में मुसलमानों के बारे में ये बात की जाती थी ऐसे कि ये इस तरह कहते हैं। करेक्ट करेक्ट, भगवद सही बात। मैंने जब भगवद गीता पढ़ी तो मुझे उसमें भी ये चीज़ नज़र आई, तो मैंने सोचा किसी ज्ञानी बंदे से पूछता हूँ, हो सकता है मसला हल हो जाए। हम्म, जी। हाँ देखिए यहाँ पे मतलब बाकी जो चीजों की तो बात नहीं हो रही है इसमें। सिर्फ जो अगर आप देखोगे तो कृष्ण पहले इसलिए जाते, शांति के लिए जाते, एकदम मतलब युद्ध शुरू हो जाने से पहले शांति के अच्छा, लिए जाते हैं। वो अच्छा सॉरी, सभा सॉरी, होती है। सॉरी। सॉरी नंद भाई मैं जो क्लियर करना चाह रहा हूँ, आप ये कह रहे हैं कि युद्ध होने से पहले ये बात का बैकग्राउंड आप देने लगे हैं, इस बात से पहले का बैकग्राउंड देने लगे हैं। ठीक है, जी, करेक्ट करेक्ट ठीक है। करेक्ट। हाँ, युद्ध होने से पहले तो वहां पे आपने तो मतलब मालूम होगा कि शुरू शुरू में क्या होता है ना कि वो अब दुर्योधन का अहंकार होता है। वो बोलता है कि नहीं, मैं ये सुई के नोक के ऊपर जो बैठे की जगह वो भी नहीं दूंगा। वो तो हुँ, शुरू में 5 गांव मांगने जाते हैं। हुँ, उसके बाद ये चालू होता है उनका क्या बोलते हैं उसका कि मतलब वो मानने को ही तैयार नहीं होते। हुँ, फिर उसके बाद जंग का ऐलान किया जाता है हुँ, और ठीक फिर है। युद्ध होता है। अभी ये जो इसमें जो दिया गया है, लालच बोल सकते हैं वो धर्म के लिए, मतलब आप धर्म के लिए अगर युद्ध करते हैं तो हुँ, ठीक है, हो यानी सकता लालच, है। लालच यानी श्री लालच बोले तो लालच। ये रिवार्ड बोल सकते हैं, रिवार्ड बोल सकते हैं। लालच मतलब ठीक है, ये भाई जैसे हम एग्जाम में बोलते हैं ना कि ये फर्स्ट प्राइज है, तो फर्स्ट प्राइज करने के लिए हम ये करते हैं, कंपटीशन करते हैं, यानी स्टडी करते हैं, यानी खेल खेलते आसान लफ्ज़ों में ये कहें तो श्री कृष्णा ने अर्जुन को लालच दिया ना, यानी उसको कहा अगर ये करोगे तो ये मिलेगा, ये करोगे तो ये मिलेगा। यानी मर हैं। भी लालच, जाओगे तो हाँ, लालच एक अलग चीज़ होती है। मतलब अगर बाय डेफिनिशन जाए तो ठीक है, एक लालच भी बोल सकते हैं। ऐसा ठीक है, लालच बोले तो नहीं, फिर रिवॉर्ड बोल सकते हैं, ठीक है। रिवॉर्ड बोल सकते हैं। यानी रिवॉर्ड। ठीक है, ठीक है। यानी मैं इस नतीजे पर पहुँचा हूँ कि जो एक्सप्लेनेशन आपने दी है नंद भाई, इसी हुँ। प्रकार की एक्सप्लेनेशन मुसलमान दे रहे होते हैं मगर मानता कोई नहीं है। तो आप मुझे कोई गिव मी अ वन सॉलिड रीज़न कि मैं आपकी एक्सप्लेनेशन मान लूँ। हाँ, देखिए क्या है ना, मैं आपको बताता हूँ। मतलब मैं जितना सुना हूँ, मैंने भी ये एक्सप्लेनेशन सुनी है कि ये जो आयतें आती है, हुँ, वो मतलब बैन करो जो बोलते हैं। मैं भी इससे सहमत नहीं हूँ कि वही ठीक है, वो होगा। किसी सिचुएशन में अगर बोला होगा।
कि युद्ध के समय बोला होगा। तो ठीक है, अभी क्या है ना, यहाँ पे अगर हम ना सूरह तौबा की 5वीं आयत अगर देखते, तो खुद हुँ। से युद्ध करने को बोला जा रहा है। अच्छा! उसमें बोला जा रहा है कि हाँ, 4 नहीं, महीने ठहर जाओ। अगर मान लो कि युद्ध का समय होता, तो 4 महीने ठहरने को क्यों, मतलब जो देखिए जो पवित्र महीने हैं, उनको ठहरने सॉरी को क्यों बोला जा रहा है? सॉरी सॉरी नंबर 1। नहीं, नहीं खुद से ठ नहीं समझा नहीं हूँ। खुद से युद्ध यानी आप ये कह रहे देखिए हैं कि अगर लोग जो जो आरोप लगाते हैं, वो ये कहते हैं कि खुद से करने का कहा जा रहा है, ये कह रहे हैं? नहीं, नहीं, आरोप नहीं है। लोग आरोप लगाते हैं कि मतलब बेगुनाहों को मारने को बोला जा रहा है, लेकिन वो ऐसा नहीं हाँ, है। आई एग्री करता हूँ मैं कि हाँ, थैंक यू, हाँ, थैंक यू, थैंक ठीक, ठीक, ठीक। लेकिन अगर हम आयत की अगर डीप में अगर जाते हैं ना, तो आयत में यही बताया गया है कि ठहर जाओ तुम 4 महीने, जो पवित्र महीने जो है, हुँ, पवित्र महीने रहते हैं ना मुसलमानों में, तो वो ठहरने के लिए बोल रहा जा रहा है। उसके बाद युद्ध करने को बोला जा रहा है मुसलमानों को अल्लाह की तरफ से। हुँ, हुँ। ठीक, पवित्र ठीक, महीने बीत बिल्कुल। जाने के बाद युद्ध हाँ, करने को बोला जा रहा है। यानी इसलिए अगर आप मसला यहाँ पे आता है। यानी आप नहीं, मसला कहाँ पर आता है? श्री कृष्ण तो 4 महीने रुके भी नहीं थे। अच्छा, ख़ैर अच्छा मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि आप ये कह रहे हैं जो रुकने मुझे आपका पॉइंट समझ नहीं आया। आप ये कह रहे हैं रुकने का जो कहा जा रहा है वहाँ से मसला होता है। बल्कि मैं ये समझता हूँ जहाँ रुकने का कहा जा रहा है वहाँ से ये चीज़ समझ आती है कि अगर जंग को फर्स्ट प्रायोरिटी कहा जाता तो कहा जाता है इनको एक लम्हे का साँस नहीं लेने देना है, इनको चीर के रख दो, काट डालो इनको। मगर नहीं, कहा गया कि तुम लोगों ने ये किया। अच्छा मैं सूरह तौबा लेके आता हूँ क्योंकि आपने कुरान की बात की है। मैं सूरह हुँ, तौबा को स्क्रीन पे ले आता हूँ और उसको हम थोड़ा-सा देख लेते हैं क्योंकि कुरान वर्सेस गीता कुरान की तो गीता की एक्सप्लेनेशन आपने दी और जी। इससे ये पता चला कि फ़ॉर्मूला सेट हो गया और जब गीता हुँ, खुली तो आपको उसका कॉन्टेक्स्ट एक्सप्लेन करके मानना पड़ा कि लालच दी गई और ऐसा हो जाता है, कोई ऐसी बात नहीं है। युद्ध के लिए, धर्म के लिए, लोगों को प्रभावित करने के लिए कभी-कभी ये चीज़ें कही गई हैं। ये आपने एक्सप्लेन किया उसके अंदर। हुँ। यही यही चीज़ जब हम समझाते हैं कि जब सत्य और न्याय मैदान में निकलता है, तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए क्या मामला मैं हिंदी निकाल लेता हूँ क्योंकि आपकी हिंदी अच्छी है। हुँ, ये देखें, ये सूरह तौबा है, ठीक है ना? चैप्टर हुँ, 9 सूरह तौबा है। अगर आपको नहीं पता चल रहा तो ये चैप्टर 9 से भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना? ये देखिए चैप्टर 9 हुँ, हुँ, हुँ। करेक्ट, हाँ, बताइए सही ये बात है। सूरत कि आपको ये ना लगे कि ये बंदा गलत बात कर रहा है, ठीक है? हुँ, 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 हुँ। देखिए जी। मैं आप हुआ क्या था? ये देखते हैं, ये अच्छा, मुश्रिकों ने जिनसे तुमने, हाँ, ये ठीक है, संधि की थी। ये देखें ये ये पढ़े ज़रा। अच्छा, सिवाय उन मुश्रिकों के जिनसे तुमने संधि समझौते किए, फिर उन्होंने तुम्हारे साथ अपने वचन को पूर्ण करने में कोई कमी नहीं की और न तुम्हारे विरुद्ध किसी की सहायता ही की। तो उनके साथ उनकी संधि को उन लोगों के निर्धारित समय तक पूरा करो। निश्चय ही अल्लाह को डर रखने वाले प्रिय है। अच्छा। हाँ, ये पता है क्या हुँ, कहा जा रहा है? समझ अब आप जी, अब ये हुँ, बेसिकली बताया जा रहा है नंद भाई, यही सूरत तौबा है, आयत नंबर 4 में। पता है क्या बताया अच्छा। गया है? अगर हुँ, कंप्लीट मुशरिकीन से जंग लड़ने का कहा जाता, तो यहाँ पर कहा जाता है नहीं, सिवाय उन मुशरिकों के ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने तुम्हारे साथ किसी किस्म का द्वेष या वैर नहीं रखा है, ना तुम्हारे खिलाफ कोई हुँ, हुँ, साजिश की है, ना तुम्हारे खिलाफ कोई वो दंगा किया है, ना तुम्हें को मारने की कोशिश की है। उनके साथ हुँ, चलो, हुँ, उनके साथ नॉर्मल तरीके से चलो, उनके साथ अपने जो समझौते हैं उनको पूरा करो। बल्कि आखिर में कहा है निश्चय ही अल्लाह को डर रखने वाले प्रिय हैं, से मुराद ये है कि डरो इस चीज़ से कि अपना अहद तोड़ो, अल्लाह से डरो। ये ना करो, यानी अन्याय मत करना कि हुँ, मासूम लोगों हुँ, को मारना शुरू कर दो। उसी सूरह तौबा के स्टार्ट के अंदर ये चीज़ रखी है। इससे भी आपको पता चलता है कि कुरान के अंदर खुद इस चीज़ को अच्छा फिर इसी तरीके से ये भी आप देखें, ये भी पढ़ें आप, 6 भी। और यदि मुश्रिकों में से कोई तुमसे शरण माँगे, तो तुम उसे शरण दे दो, यहाँ तक कि वह अल्लाह की वाणी सुन ले। फिर उसे उसके सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दो, क्योंकि वे ऐसे लोग हैं जिन्हें ज्ञान नहीं। हाँ। हुँ, हुँ, हुँ। इस वक़्त आपने समझना है कि जिस वक़्त ये युद्ध की बात हो रही थी ना, तो जिस तरह आप कह रहे हो ना कि पहले उसका बैकग्राउंड है, इसी तरीके से सूरह तौबा हो या कोई भी युद्ध की आयत हो, उसका बैकग्राउंड है। अच्छा। कुरान जिस तरह भगवद गीता के पीछे पूरा एक इतिहास है, जो महाभारत के अंदर उसका कथन किया गया है।
कुरान भी 23 वर्षों के अंदर इसका नुज़ूल हुआ है, रिवील हुआ है। हर युद्ध अच्छा। के पीछे उसका एक रीज़न और कारण होता था और उसमें बताया जाता था कि ये लोग दोषी हैं, ये लोग दोषी नहीं हैं, ये निर्दोष हैं, ये लोग अन्याय कर रहे हैं, ये लोग न्याय के साथ हैं, आप इनका साथ दो, इनका साथ ना दो। बस सिंपल, हुँ। ठीक है? मतलब सबके लिए नहीं बोला गया है ना? हाँ, सबके लिए नहीं बोला गया, सिंपल, ठीक है? अच्छा, मेरा एक मतलब डाउट है। देखिए मतलब कुरान में एक ऐसा भी जगह आया है ना कि जी, जी। मतलब ये जो सिलसिला है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दौर से चला आ रहा है। ये जो हमारा क्या बोलते हैं वो उसको दुश्मनी हो या कुछ भी जो संघर्ष है, नहीं, स्ट्रगल है। नहीं, 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 ऐसा नहीं है। हुँ, 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 ऐसे करें आप अपनी बात मुकम्मल कर लें। आपका कोई कुरान के ऊपर हाँ, भी है अगर, क्योंकि गीता वर्सेस कुरान पे बात हो रही है, तो चूँकि हाँ ऐतिहासिक करेक्ट। तौर पर बात एक करें मिनट तो मैं आप आयत हर आयत मैं आयत बताता हूँ। एक एक मेरे को 1 मिनट दे दो सिर्फ। हाँ, वो मैंने इसमें इसलिए मैं खामोश हो गया, मैंने कहा च हो सकता है आप कुछ और बात कर रहे हों, तो मैं टोकूँ ना हाँ, बीच में। आप अपनी बात हाँ, मुकम्मल रख दो मेरे भाई। हुँ। हाँ। एक मेरे को एक थोड़ा मैंने यहाँ पे अ, नंद भाई मेरे ख़्याल से बैक स्टेज गए हैं, इसीलिए उनकी आवाज़ आपको शायद ना आ रही हो, वो खोज रहे हैं उस आयत को। तो ये याद रखें, कुरान में जो आपको प्रिकॉशंस दिए गए हैं, भगवद गीता के अंदर ऐसी चीज़ आपको नज़र नहीं आती, याद रखना। अम, भगवद गीता के अंदर, क्योंकि भगवद गीता वर्सेस कुरान चल रहा है, ठीक है जी? तो ये है। हतु वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः। आय हाय! यार मैं सही बताऊँ, संस्कृत का भी अपना ही एक लुत्फ़ है, वैसे मज़ा है। संस्कृत पढ़ने का भी एज़ अ लैंग्वेज मज़ा तो है इसका। हुँ, क्या सभी भाषा तो अल्लाह ने ही बनाई ना, तो उसका बिल्कुल, वो बिल्कुल। सुंदरता होगी, है ना? बिल्कुल नहीं है इसमें कुछ। ऊपर से वैसे भी संस्कृत जो है ये साउंड की भाषा है ना, तो इसके करेक्ट। साउंड्स पर है। ख, ग, ह, हुँ, भ, सही। वो साउंड्स जब मिलते हैं तो एक बड़ा रिदम बनता है। इसमें कोई शक नहीं। भाषा तो बड़ी मज़े की है। मुझे अफ़सोस होता है, आई एम रियली सॉरी, मुझे बड़ा अफ़सोस, इट्स सो अनफॉर्च्यूनेट कि सनातनियों ने अपनी भाषा संस्कृत की कदर नहीं की, इसका सम्मान नहीं किया, जिस तरह उसका हक था, जो उसका अधिकार था, उसको नहीं दिया, ठीक है? तो अरबिक जो है वो सेफ रह गई, एक ज़िंदा लैंग्वेज है, व्हेयर एज़ संस्कृत लोगों के अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो गया और इसको डेड कर दिया। अब वेदों की संस्कृत तो भूल ही जाए ना, लोग भगवत गीता नहीं पढ़ते, मनुस्मृति की नहीं पढ़ते, दूसरी संस्कृत नहीं पढ़ते, हिंदी मुश्किल हो गई है लोगों के लिए। तो अफ़सोस होता है कि बड़ी शानदार पैगाम इनको दिया गया था, मगर इन्होंने ठुकरा दिया उसे, इन्होंने उसकी कदर नहीं की और आज हमें आके बोलते हैं कि सनातन धर्म किसी शास्त्र के आधार पर नहीं खड़ा होता। यार ये इतना बड़ा झूठ तुम लोगों को पंडितों ने, स्वामियों ने दिया। किधर गए हैं? हेलो? ये भाई चले गए यार? ये भाई चले गए? क्या किया जाए? यार जो लोग वेरीफाई नहीं कर रहे हैं ना, वेरीफाई किए बगैर स्टेज पे नहीं मैं ले रहा, ठीक है? हाँ, अपना ख्याल रखें इस चीज़ का, ठीक है? ये बड़ा ज़रूरी है। मुझे पता तो चले ना कौन किस जगह से आ रहा है, थोड़ा समझ तो आए ना मुझे। अच्छा, मुसलमान दोस्त जिन्होंने पीछे जॉइन किया हुआ है, स्टेज छोड़ दें मेरा भाई। मुसलमान दोस्त जॉइन ना करें, प्लीज़। मुसलमान दोस्त अभी जॉइन ना करें, स्टेज खाली कर दें, हैं? सनातनी भाई किधर गए हैं? मुसलमान दोस्त जॉइन ना करें। अच्छा जी, हमारे साथ केके भाई करके कोई हैं। 1 मिनट मैं पहले इंतज़ार कर लूँ उनका, कहीं वो आ ना जाए। यार मुसलमान दोस्त जॉइन ना करें भाई, बैन हो जाएँगे भाई, ठीक है? मुसलमान दोस्त जॉइन ना करें। जब एंटर हो रहे होते हैं तो अपने किसी अकाउंट से आएँ ना, ताकि पता तो चले मुझे। मैं कौन-सा कह रहा हूँ कैमरा ओपन करके वेरीफाई करें, मैं तो नहीं कह रहा ये, ठीक है ना? मैं तो नहीं कह रहा। केके भाई हमारे साथ हैं। केके भाई कैसे हैं? हाय आमिर भाई, थैंक यू। मैं अच्छा हूँ। मुझे यार बड़ी देर बाद आप आए हैं, बहुत देर बाद।
हाँ, याद हूँ क्या मैं? जी, जी, याद है। ल बहुत अच्छे। आपसे तो हमेशा बड़े अच्छे से बात हुई। नहीं, क्यों नहीं, याद मैं नहीं होगा यार? मैं बहुत दिनों के बाद आया। नहीं, हाँ, इसलिए। ठीक काफ़ी है, काफ़ी आप जो जी, प्रेज़ेंटेशन दे रहे थे, तब बोले कि जब संजय जो बोला था, वो किंग का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो हुँ, वैलिडेट कौन किया या वेरीफ़ाई कौन किया? तो मैं पूछता हूँ, जब मोहम्मद को रिवलेशन मिल रहा था, तो हुँ, उसको वैलिडेट कौन किया? ज़बरदस्त, वे ज़बरदस्त अ, पॉइंट। कोई हुँ, थर्ड पर्सन वैलिडेट किया? ज़बरदस्त पॉइंट आपका। आपका पॉइंट आ गया? हाँ, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, रियली हाँ, भाई आई वांट टू एक्सेप्ट इस्लाम। अगर मेरा जी, जी। कुछ डाउट्स क्लैरिफ़ाई हो गया ना, डेफ़िनिटली हुँ, आई विल एक्सेप्ट। ठीक है। सिमिलरली आई विल एक्सेप्ट सनातन धर्म अगर मेरा डाउट क्लियर हो गया, ठीक है ना? ठीक आई है। विल एक्सेप्ट सनातन धर्म। मैं धर्म परिवर्तन घर वापसी कर लूँगा अगर आपने मुझे प्रूव कर दिया कि बात क्या है। सबसे पहले ये समझना है, ठीक है, ये मेरा जो आंसर। हाँ, हाँ, मैं आपको बता देता हूँ। ये जो आपने पॉइंट उठाया ना कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वेरीफ़ाई किसने किया? ये हुँ, पॉइंट समझना है आपने। मैंने एक बात क्या की है, अगर भगवत गीता डायरेक्ट श्री कृष्ण की वाणी होती, तो मुझे इसमें दिक्कत नहीं थी इस प्रश्न उठाने की। ये श्री कृष्ण स्वयं ये बात करते कि ये अब मैं भगवत गीता बोलने लगा हूँ और मसला था। पहले पॉइंट नंबर 1 आपने ये फ़र्क समझना है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डायरेक्ट मौजूद थे, उन्होंने कुरान पेश किया और वो कहा मेरे ऊपर कुरान यानी ये नहीं कहा कि किसी चौथे बंदे ने आके कहा हो कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुना और वो मौजूद नहीं थे, वो किसी थे, मैंने दूर से देखा, मुझे पता चला। यानी जो सिचुएशन या सिनेरियो भगवत गीता के कथन के अंदर है, वो कुरान के मामले में नहीं है। पॉइंट नंबर 1 दूसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि मैंने ये आर्गुमेंट इल्ज़ामी तौर पे काउंटर आर्गुमेंट के तौर पर यूज़ किया है। अगर क्योंकि ये जो एक्स मुस्लिम्स है ना, जिसने ये पोस्ट शेयर की है, ये कहता ये है कि मुसलमान जो बिलीव सिस्टम है ना, ये बेसिकली ब्लाइंड फेथ है। एक बिलीवर जो होता है, ये ब्लाइंड फेथ रखता है। ये एक्स मुस्लिम का कहना है। उस पर मैंने सवाल उठाया था कि अगर बिलीव का मतलब ब्लाइंड फेथ है ना, तो संजया ने जितनी बानी कुरुक्षेत्र के बारे में की और भगवत गीता बयान की कि कृष्णा अर्जुन को अब ये कह रहे हैं, अर्जुन अब ये कह रहा है, कृष्णा अब ये कह रहे हैं। ये सारी बात न धृतराष्ट्र ने खुद अपनी आंखों से देखी बात करते हुए, न उसके पास मौजूद किसी और राज्यसभा के अंदर किसी बंदे ने सुनी। सिर्फ संजया के पास ये दिव्य दृष्टि थी, देव दृष्टि, जिसको उन्होंने रखा और बाकी सब ने विश्वास किया कि संजया सत्य कह रहा है। अब मैंने यहां एक पॉइंट रखा था, अगर आपने गौर से सुना होता, मेरा ये एतराज नहीं था, काश के आप इसको समझते के भाई। मेरा पॉइंट ये था कि इसका मतलब ये है बिलीव ब्लाइंड फेथ को नहीं कहते हैं। इसका मतलब यह है कि कुछ सच्चे लोग अगर गवाही दें, अगर विटनेस करें, तो बड़ी संख्या के अंदर लोग उनकी सत्य के उनके उनके सत्य वचन के ऊपर और उनके चरित्र की गवाही देते हुए वो ये मानते हैं कि ये बंदा सत्य कह रहा है, जैसे संजया के केस में हुआ। संजया के पास देव दृष्टि थी, किसी और के पास नहीं थी, लेकिन लोगों ने संजय पर विश्वास किया। अब या तो आप इसको ब्लाइंड फेथ कहो या फिर आपको हो नहीं, संजय ने ठीक कहा। इसी तरह मैं ये चीज कह रहा हूं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पॉइंट नंबर 1 केस बिल्कुल टोटली डिफरेंट है, क्योंकि वहां कोई संजया इन्वॉल्व नहीं है। जिसने संजया ने कथन कहा हो संजया उवाच या धृतराष्ट्र उवाच, ठीक है ना, ऐसी कोई बात नहीं है। वेर एज नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कॉल, हम कुरान को नहीं मानते। ये भी एक तीसरा पॉइंट है जो समझना है कि भाई फर्क समझना है। नहीं, भगवत ठीक गीता है। को श्री कृष्णा की वाणी माना जाता है। मैं कुरान को नबी पाक सल्लल्लाहु मैं अब आपको समझा दूं, फर्क समझा दूं ना ताकि आपको पता चले। कुरान और भगवत गीता में एक मेजर डिफरेंस ये भी है कि भगवत गीता को श्री कृष्णा की वाणी माना जाता है, कृष्णा का गीत कहा जाता है। कुरान नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाणी नहीं है, आपकी बात नहीं है। ये फर्क है, ठीक है? ये साफ तौर पर आपको पता होना चाहिए। जी मेरा भाई, अभी को बात रहेगी तो कर लें। तो ये एक कंपैरिजन था, मैं इसको गलत नहीं कह रहा, ना मैं उसको गलत कह रहा हूं, मैं सिर्फ कंपैरिजन कर रहा हूं। जी। नहीं, ठीक है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर तुम थोड़ा भगवद गीता इज कन्वर्सेशन बिटवीन कृष्णा एंड अर्जुन, देन इट इज हाउ संजय नरेटेड। उससे पहले वेद व्यास लिखा। इट ऐसा नहीं है कि कृष्ण ने अपने आप, इट इज नॉट ट्रूली गॉड डिवाइन रेवलेशन। मेरा ओपिनियन से दुनिया में कोई भी किताब डायरेक्टली गॉड का रेवलेशन नहीं है।
इवन नॉट इवन कुरान, क्योंकि कुरान भी तुम लॉजिकली अप्लाई करो। व्हाट इफ, मैं बोल रहा हूँ, मेरा तुमका अगर डाउट आया, व्हाट इफ मोहम्मद नेवर रिसीव्ड एनी रेवलेशन, व्हाट इफ ही इज लाइंग, ही लाइड टू एवरीवन, देन हाउ यू विल वैलिडेट दैट? आपको सच, फॉर एग्जांपल तुम अभी बोले कुछ आयत बोले, देखो आसमान ऊपर है जमीन नीचे, इनफैक्ट उस वर्स में मैटर और स्पेस नहीं है, वहाँ पे हेवन एंड अर्थ की बात कर रहे हैं। तो अल्लाह ने मोहम्मद ने ऐसा क्यों बोला कि देखो ऊपर आसमान है? ऐसा क्यों नहीं बोला कि देखो धरती घूमती है? अगर सीखने के लिए है तो देखो धरती घूमती है बोलना है ना, दैट विल बी। आसमान ऊपर देख रहा है, देखो ऊपर आसमान है बोले, दैट इज नॉट ना व्हाट एवर इज, ये तो डिवाइन रेवलेशन नहीं लग रहा है। कोई भी ठीक है, ढोंगी ठीक, बाबा ऐसा ही बोले देखो ऊपर आसमान है, दैट डजंट मीन ठीक, यू फाइंड रिसर्च करो। ठीक है, और थैंक तुम बहुत झूठ बोले, जी। क्योंकि उस वर्ष में मैटर और स्पेस नहीं है, और आसमान और धरती। डू यू थिंक हेवन एंड अर्थ आर सेपरेटेड? डू यू रियली थिंक दैट? ठीक है, ठीक है। असल में हुआ ये है कि 2-3 चीज़ें आपने डिस्कस की हैं जो चलें कोई बात नहीं, अच्छा है, डिस्कस हो रहा है और कंटेंट ही डिस्कस हो रहा है, यानी सब्जेक्ट जो मैंने पेश किया उसी पे आप बात कर रहे हैं। अच्छा, सबसे पहले ये चीज़ है, आपने वेद व्यास का ज़िक्र किया। वेद व्यास ने पहले लिखा है या संजया ने पहले बयान किया धृतराष्ट्र को? नहीं, हमको जो मिला वो वेद व्यास से मिला। नहीं, देखें हमको जो मिला वो तो वेद व्यास से मिला, ये बात ठीक है। मैं कह रहा हूँ क्रोनोलॉजिकली संजया ने पहले देखा था या वेद व्यास ने पहले लिखा था? क्रोनोलॉजिकली संजय ने पहले बोला था, लेकिन प्रेजेंटेड बाय वेद हाँ, व्यास। हाँ, ठीक प्रेजेंटेड है, मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक करना चाह रहा हूँ कि संजया ने देव दृष्टि से पहले उस सारी घटना को देखा, फिर नहीं, उसने वो सब देखते-देखते छोड़, वो सब छोड़ दीजिए। मुझे बताया हाउ यू कैन वैलिडेट वेदर मोहम्मद रियली रिसीव्ड ओहो! रेवलेशन। आ रहा हूँ ना आहिस्ता-आहिस्ता। आपने जो सारे पॉइंट मैंने बोला तो है, आपने 2-3 पॉइंट्स रखे हैं, तो स्टार्टिंग विद द योर फर्स्ट पॉइंट, मैं तो उस तरफ आ रहा हूँ। तो इसलिए ये मत समझें कि मैं आप उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करूँगा, ऑब्वियसली उस तरफ आऊँगा, मगर उस ऑर्डर के अंदर जो आपने पेश किया। तो सबसे पहले ये चीज़ क्लियर हो जाए कि क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ये है कि संजया ने उन घटनाओं को होते देखा और उसने धृतराष्ट्र को वो चीज़ें एक्सप्लेन की, फिर जाके वेद व्यास ने कंपाइल किया, अगर वेद व्यास ने किया। अभी भी कंफर्मेशन नहीं है। अच्छा खैर, क्योंकि वेद व्यास ही वो शख्स है जिसने संजया को देवदृष्टि दी। ये कमाल है कि देवदृष्टि देने के बाद वो लिखने के लिए बैठ गया कि अब संजया जो बोलेगा, उसको खुद पता होना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं। दूसरा पॉइंट आपने रखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर हम आसमान की तरफ आएँगे। कि कैसे वैलिडेट कर सकते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रेवलेशन हुई है? कौन वेरीफाई करेगा? इसका ना एक साइंटिफिक अप्रोच है। ये को 85 बार मैं बात कर, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। 85 बार। मिसाल के तौर पर, मैंने कई बार ये बात कही है कि अक्सर लोग नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिरेकल्स को प्राइमरी एविडेंस के तौर पर पेश करते हैं। मेरा ऐसा मानना नहीं है। या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाँद के 2 टुकड़े कर दिए, उँगलियों से पानी, शिफा दे दी, या कंकर ने कलमा पढ़ा, या दरख्त रोने लगा, या सलाम किया, या इस तरह की कई चीज़ें आईं, या मलाइका नज़र आए, या कुछ बदर के अंदर नुसरत हुई, या मक्का के अंदर नुसरत हुई, ये सारी चीज़ें नहीं। मेरी नज़दीक में ये कॉमन सेंस की बात है कि भाई मेरे नज़दीक कॉमन सेंस ये है, आज अगर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, श्री कृष्णा, श्री राम या और कोई देवी-देवता आपके, अगर उनकी वेरिफिकेशन या उनको जज करने की कोई चीज़ हमारे पास मौजूद है, तो वो शास्त्र हैं जिनके माध्यम से हमें उनकी जानकारी हुई। दैट्स वेरी लॉजिकल, वेरी साइंटिफिक एंड वेरी प्रैक्टिकल आल्सो, क्योंकि हमारे पास शास्त्र ही तो हैं। मिसाल के तौर पर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अगर ये क्लेम किया है कि कुरान मुझ पे रिवील हुआ है, तो हमारे पास कुरान आज मौजूद है। हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं? हम ये नहीं मानते, मान ले 1 मिनट के लिए के भाई मैं आपकी पोजीशन पे आ गया, मैं नहीं मानता कि कुरान जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर, फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट, आपकी जगह पर आकर कि आप नहीं मानते कि कुरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर रिवील किया गया, ठीक है? इस पोजीशन में हम लोग खड़े हैं। अब हमारे पास तरीका क्या है वेरीफाई करने का? वो तरीका खुद कुरान ने दिया है, खुद कुरान ने। नंबर 1, याद रखना है, साइंटिफिक अप्रोच ये है कि कोई भी थ्योरी या कोई भी नैरेटिव, कोई भी प्रेजेंटेशन साइंस पेश करता है, तो साइंस
उसको फॉल्सिफाइएबल पैटर्न भी मुहैया करता है कि इस थ्योरी को अगर आपने फॉल्सिफिकेशन, इसका टेस्ट क्या होगा, ये याद रखना है। मिसाल के तौर पे कुरान ने 2 टेस्ट दिए, एक दिए नेटिव्स को जो अव्वल ऑडियंस थी यानी इमीडिएट ऑडियंस अरब्स, और दूसरा था नॉन अरब्स क्योंकि पूरी दुनिया के पास इसको पहुंच रहा था, यानी नॉन अरब्स बल्कि इंक्लूडिंग अरब्स और नॉन अरब्स सबको। यानी एक था चैलेंज स्पेसिफिक फॉल्सिफिकेशन टेस्ट और एक था जनरल फॉल्सिफिकेशन टेस्ट, कि आप ये वेरीफाई कर सकें कि क्या ये चीज रिवील हुई थी या नहीं हुई थी इंटरनल क्रिटिसिज्म के जरिए, जो कि प्योर साइंटिफिक और लॉजिकल है और प्रैक्टिकल भी है। क्या था? नंबर 1 अरब्स के लिए ये था कि अगर तुम्हें लगता है कि ये रेवलेशन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नहीं हुआ, फिर इसके मुकाबले की तुम भी कोई चीज बना के ले आओ। अब आप और मैं तो ये कह सकते हैं कि यार हम तो नॉन अरब्स हैं, हम कैसे लेके आए, मुझे तो अरबी नहीं आती, आपको नहीं आती, कई लोगों को नहीं आती, तो हम कैसे इस चैलेंज को पूरा करें? ये तो बड़ी एक नॉन प्रैक्टिकल सी चीज कह दी कुरान ने, हम कैसे पूरा करें? तो वहीं कुरान ने एक जेनरिक फॉल्सिफिकेशन टेस्ट दिया जो नॉन अरब्स भी अप्लाई कर सकते हैं। वो था सूरह निसा के अंदर, आयत नंबर गालबन 82 या 89, अगर मैं गलत नहीं हूं। सूरह निसा चैप्टर 4 वर्स 82 है या 89, ये वेरीफाई कर ले। अल्लाह ताला फरमाता है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अफला यतदब्बरून कुरान वलौ कान मिन इंदि गैरिल्लाहि लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा। अगर कुरान अल्लाह की तरफ से रिवील्ड ना होता तो इसमें कॉन्ट्रडिक्शंस होते। अगर कोई शख्स मुझे कुरान के अंदर से कॉन्ट्रडिक्शन प्रूव कर दे, इसको जेन्युइनली कॉन्ट्रडिक्शन कहा जाए, तो हमें यह मानने में कोई एतराज नहीं, क्योंकि खुद कुरान ने अपना फॉल्सिफिकेशन टेस्ट पेश किया है। कुरान कहता है वलऊ काना मिन इंदि गैरिल्लाहि, अगर ये रिवील्ड अल्लाह की तरफ से ना होता तो लवजदू फी इख्तिलाफन कसीरा, तो आप इसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शन पाते। ये दिस इज द फॉल्सिफिकेशन टेस्ट जिससे मैं वेरीफाई कर सकता हूं कि कुरान ये रिवील्ड था कि नहीं। दूसरा पॉइंट। अब आ जाए तीसरा, जो आपने कुरान की आयत पर समा के हवाले से कहा, उसको हम ले आते हैं सामने। ठीक है, ये मैथ्स, आपने मैथ्स और स्पेस क्यों कहा है? अफलम यरौ, ये आयत थी 34 की 9, अफलम यरौ इला मा बैन अयदीहिम व मा खल्फहुम मिनस समाई वल अर्द। तो आपने कहा यहां हेवेंस और अर्थ की बात की गई है। आपकी नजर के अंदर आपको लगता है कि अर्थ जो है ना, अर्थ, ये जो अर्थ है, ये शायद इसी सोलर सिस्टम के अंदर अर्थ के ऊपर बोला जाता है। ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, सबसे बड़ी गलतफहमी। आपको ये कह सकता है कि मैं शायद अरबिक ग्रामर या अरबिक वर्ड का कोई के भाई को डॉज करूंगा या के भाई को कोई ऐसी बात कहूंगा जो वो अंडरस्टैंड ना कर सकें, तो लिहाजा बात हो। तो मैं एक आयत पेश करता कि कुरान की बात कुरान से पेश करूं। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा, ताकि मैं आपके सामने आयत पेश करके आपको समझा सकूं, ताकि आपको पता चले कि ठीक है, तो हम इसको हटा देते हैं और इसको ले आते हैं। किधर गई ये? नहीं, अभी तुम प्रेजेंटेशन जब दे रहे थे तभी जी एक तरह तरह के डाइवर्सिफाइड जी जी एनिमल्स जी 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 जी, मैं बताऊं, उस पर करूंगा बात। आप 1 मिनट रुक जाएं, पहले मुझे अपना पॉइंट रखने दें भाई, भाई मुझे पॉइंट रखने दें। वन सेकंड। आप जब वो बात बोल रहे थे, वो वर्स ओरिजिनल मैं पैरेलली चेक कर रहा था। दैट जी जी, टाइम आई वाज नॉट इन स्टूडियो, सो आपका स्ट्रीम हो रहा था। बाद हाँ में हाँ, चेक कीजिएगा, आप तसल्ली से कीजिएगा। प्लांट्स था। सो सिमिलरली दूसरे वर्ष में अर्थ एंड हेवन है, जिसको जी तुम जी जी, अर्थ और हेवन, वही तो समझाने लगा हूँ, वही तो आपको समझाने लगा हूँ कि जो अरबिक, याद रखें जरा, सुन लें 1 मिनट, आपने अपना पॉइंट रखा, ये आपने सुनना है। मैं क्यों उसको मैटर और स्पेस की तशरीह दे रहा हूं, उसके पीछे एक रीजन है। वो रीजन जनरली अरेबिक ग्रामर के अंदर मौजूद है, उस वर्ड के ऊपर। वो आपको समझाने लगा हूं कि आपकी नजर में अर्थ सिर्फ इस अर्थ को कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर दिखाई दे रही है, आपकी नजर में ये है। अब आपको एक आयत देता हूं, आपने खुद पढ़ना है, खुद पढ़ना है। मैं नहीं पढ़ ठीक है, सकता हूँ, आप ही ये नहीं, ये ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन आपके लिए। नहीं, नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता, आप ही पढ़ दीजिए। नहीं, मैं नहीं पढ़ सकता, आप ही पढ़ दीजिए।
अभी तो आप पढ़ रहे थे ट्रांसलेशन। नहीं, Quran.com में इंग्लिश में पढ़ रहा था, देन आई कैन ओ, नॉट